वेलकम टू अफसर एकेडमिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है उस बारे में यार बात करेंगे। देखो तो देखो यार, अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो सिमिलरिटी क्या होता है। सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी एक फिगर को बड़ा कर देते हैं, एनलार्ज कर देते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं, ठीक है, जूम इन कर देते हैं, तो जो दो फिगर्स हमें मिलेंगी वो दोनों फिगर्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। सिमिलर मतलब भाई वो सेम सी दिखने में एकदम सेम सी होंगी। कहने का मतलब सिर्फ है वही बात करें अगर कॉन्ग्रुएंसी की, तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है वो दिखने में एक जैसी होंगी बिल्कुल। और अगर मैं एक फिगर को उठा के दूसरी पे रख दूं या एक को उठा के इस पे रख दूं तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से क्या करेंगे, ढक लेंगे, बिल्कुल ढक लेंगे। मतलब इनका शेप, साइज, एंगल सब कुछ क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, शेप, साइज, एंगल सब कुछ बराबर होने का मतलब क्या है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे। अब अगर इसको इसके ऊपर पूरी तरीके से ढकना है तो इनकी साइड्स भी आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर साइड अलग अलग होंगी तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक नहीं पाएगा। या तो ये इससे बड़ा हो जाएगा या इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए डी ई के, जो BC है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए EF के, और जो AC है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए DF के। ठीक है, DF के। और अगर ये जब ऐसा कब होगा, जब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस इज द साइन फॉर द कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब जब कौन करते हैं सिमिलरिटी के ऊपर, तो सिमिलरिटी में क्या होता है भाई, साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन शेप बराबर होगी। शेप बराबर होगी। देखो यार, मैं इसको कितना भी जूम इन कर लूं, एंगल ए पे जो एंगल बन रहा है ना वो बराबर ही रहेगा। हम खाली साइड को ही तो जूम इन कर सकते हैं, एंगल को बड़ा छोटा थोड़ी ना कर सकते हैं। जब हम किसी चीज के अंदर जूम इन करते हैं, किसी को बड़ा करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, तो हम उसकी साइड को ही तो बड़ा कर रहे हैं, हम उसके एंगल को तो बड़ा नहीं कर सकते। ये तो है नहीं कि ये 30 डिग्री है तो ये बड़ा होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, खुल जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल ही होते हैं। उनके जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी जो साइड है उनके रेशियो को समझने वाली बात होती है। भाई ए बी जितना भी बढ़े, कितना भी हम लोगों ने मैक्सिमाइज करा, वो ए बी जितना बढ़ के डी बना है, ये BC भी उतना ही बढ़ के EF बना है, ये AC भी उतना ही बढ़ के DF बना है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन सब का जो रेशियो है वो आपस में बराबर है। अगर ये 1 से बढ़ के 2 हुआ तो ये भी 1 से बढ़ के 2 होगा और ये भी 1 से बढ़ के 2 होगा। मतलब अगर ये 2 गुना हो गया, मान लेते ये 1 है, अगर ये 2 गुना हुआ है, ये 2 हुआ है और ये 3 है, तो ये भी 2 गुना ही होगा, 6 हो जाएगा। अगर ये 9 है तो ये भी 2 गुना ही होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, सबका रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि AB बाय में DE बराबर BC बाय में EF बराबर AC बाय में BF। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, कि भाई दोनों ही केस में एंगल्स तो सेम रहते हैं, दोनों ही केस में एंगल्स तो सेम रहते हैं, लेकिन इस केस में साइड बराबर होती है, इस केस में साइड बराबर नहीं होती है। उनकी जो रेशियो है वो आपस में बराबर हो जाती है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दिखने में भी सेम है, साइज, शेप सब कुछ बराबर है, तो इनका पैरामीटर भी बराबर होगा। पैरामीटर बराबर कैसे होगा भाई, साइड अगर बराबर है तो पैरामीटर भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनका जो पेरीमीटर है वो आपस में क्या होता है, सेम होता है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का या दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। एरिया की बात करते हैं भाई, अगर साइड से सेम है तो एरिया भी सेम ही होगा। हीरोइंस फॉर्मूला में कुछ भी पुट करो, एरिया भी सेम ही है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में याद क्या रखना है, सब कुछ सेम होता है, एंगल भी सेम, साइड भी सेम, पैरामीटर भी सेम, एरिया भी सेम, सब कुछ सेम। क्यों, क्योंकि दोनों फिगर एक ही है बट उनका नाम बदल दिया बस। ठीक है ना। वही जब करते हैं सिमिलरिटी के ऊपर, तो सिमिलरिटी के ऊपर जो है एंगल्स तो सेम होंगे, एंगल्स को हम बड़ा छोटा नहीं कर सकते, हम खाली साइड को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और हर वो चीज जो कि साइड से अफेक्ट होती है, हर वो चीज जो कि साइड से अफेक्ट होती है वो आपस में चेंज होती रहेगी। तो पैरामीटर भी साइड के ऊपर डिपेंड करता है। अब साइड अगर एक रेशो में चेंज हो रही है तो इनका जो पैरामीटर है वो भी उसी रेशो में चेंज होगा।
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ तो अगर मैंने 1, 9 और 3 साइड ली है तो 9 और 1 10 और 3 13, 8 और 6 24 और 2 26, रेशो क्या आ गई 1:2 आ रही है। तो कौन सी ये रेशो कौन सी होगी, वही रेशो होगी जिस रेशो में साइड डिवाइड होगी। ठीक है, बात करते हैं एरिया की। तो एरिया यहाँ पे चेंज हो जाता है। एरिया का होता है रूट के अंदर A1/A2। ठीक है, ये चीज हम लोग को माइंड रखनी है कि इसके अंदर सब कुछ सेम है, इसके अंदर सिर्फ एंगल्स सेम है, साइड का रेशो, पैरामीटर का रेशो और एरिया का रेशो वो ये होगा जब दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब एक बात आपको बतानी थी कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मतलब है, उनके तीनों के एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, एंगल ए बी के बी सी के बी सी के। ठीक है, तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। और सिमिलैरिटी का क्या रूल होता है कि अगर तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो वो ट्राइंगल अपने आप में सिमिलर भी हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है, हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अपने आप में सिमिलर भी होता है। क्योंकि अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो हम बोल सकते हैं उनके एंगल भी सेम है और एंगल भी सेम है तो वो सिमिलर भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या हर एक सिमिलर ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या है, एंगल और साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल में जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर नहीं होती है। तो हर सिमिलर ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। ठीक है।